नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बिहार की सभी बहनों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि एक बार फिर से बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है और उसके साथ महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात भी जारी कर दी गई है। जी हाँ बहनों, मुख्यमंत्री पद पर फिर से नीतीश कुमार जी बैठ चुके हैं और जैसे ही उन्होंने शपथ लिया, उसी दिन से लगातार महिलाओं के खाते में नई किस्त भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन सा जिला है जहां नया किस्त भेजा गया है, किस बैंक में पैसा जा रहा है, किन महिलाओं को पहले 10,000 मिल चुका है, किन को अभी मिलने वाला है, किन को आगे 2 लाख मिलने वाला है और सरकार किस तरह से 2 लाख की राशि की तैयारी कर रही है। साथ ही यह भी बताएंगे कि किन बहनों को पैसा नहीं मिलेगा और क्यों नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइए, नहीं तो बाद में बोलिएगा कि मुझे समझ में नहीं आया। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खुशखबरी की। जैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने फिर से पद संभाला, उसी दिन से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की नई किस्त जारी होना शुरू हो गया है। सरकार का कहना है कि महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाना पहली प्राथमिकता है और इसी कारण से नए किस्त को एक दिन की देरी के बाद अगले ही दिन जारी कर दिया गया। 14 तारीख को जारी होने वाला पैसा 15 तारीख को सभी जिलों में भेजना शुरू कर दिया गया। इसका मतलब है कि बहनों, एक एक महिला के खाते में यह सहायता राशि भेज दी गई है। बहुत सारी बहनों ने मैसेज दिखाया है कि उनका पैसा उनके खाते में पहुंच चुका है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से जिलों में नया किस्त भेजा जा चुका है। तो बहनों ध्यान से सुनिए, बिहार के सभी जिलों में पैसा भेजा जा रहा है। यह किसी 1-2 जिले तक सीमित नहीं है। चाहे आप मुजफ्फरपुर से हों, गया से हों, औरंगाबाद से हों, सहरसा से हों, सुपौल से हों, रोहतास से हों, सीतामढ़ी से हों, शिवहर से हों, मधुबनी से हों, दरभंगा से हों, पटना से हों, नालंदा से हों, भोजपुर से हों, बक्सर से हों, कैमूर से हों, भागलपुर से हों, बांका से हों, जमुई से हों, लखीसराय से हों, मुंगेर से हों, कटिहार से हों, पूर्णिया से हों, किशनगंज से हों, अररिया से हों, मधेपुरा से हों, नवादा से हों, शेखपुरा से हों और सभी जिलों में पैसा भेजा जाना शुरू हो चुका है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया सभी जिलों को इस सूची में शामिल किया गया है। यानी एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां नया किस्त न गया हो। अगर किसी बहन का पैसा अभी नहीं आया है तो इसका मतलब है कि उनका आवेदन या खाता संबंधित कोई समस्या है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। अब आते हैं दूसरी बड़ी बात पर कि किन महिलाओं को 10,000 का भुगतान मिल चुका है। जीविका की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की 10 लाख महिलाओं को यह पहली सहायता राशि भेज दी गई है। ये महिलाएं वे हैं जिन्होंने जीविका समूह से जुड़कर समय पर अपना आवेदन जमा किया था। जीविका अधिकारी साफ बता रहे हैं कि केवल वही महिलाएं इस किस्त की हकदार हैं जिनका आवेदन 6 सितंबर से पहले तक प्राप्त हो गया था। अगर आपने 6 सितंबर के बाद आवेदन किया है तो घबराइए मत, डरिए मत। आपका भी पैसा आएगा। पहले 10,000 आएगा और उसके बाद आपको 2 लाख की राशि भी मिलेगी। सरकार ने साफ कहा है कि क्रमवार सभी महिलाओं को शामिल किया जाएगा और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब बात करते हैं 2 लाख की राशि की। बहनों, जिसने 10,000 प्राप्त कर लिया है वह परेशान ना हो। 2 लाख की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकार अब पूरा ध्यान महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर दे रही है। जो बहनें अपना छोटा मोटा रोजगार शुरू कर चुकी हैं, उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर 2 लाख की राशि दी जाएगी। सरकार इसके लिए पहले आपके रोजगार का आकलन करेगी कि आपका काम चल रहा है या नहीं, आप मेहनत कर रही हैं या नहीं। अगर आपका काम ठीक चल रहा है तो आपको 2 लाख की आर्थिक सहायता तुरंत दी जाएगी ताकि आप और आगे बढ़ सकें। अगर अभी तक आपका काम शुरू नहीं हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले 10,000 का पैसा आएगा, उसके बाद आप रोजगार शुरू करें और फिर 2 लाख की राशि के लिए योग्य बने। अब सबसे जरूरी सवाल, किन किन बैंकों में पैसा आ रहा है? बहनों ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं सबसे ज्यादा महिलाएं गलती करती हैं। पैसा सभी सरकारी और निजी बैंकों में आना शुरू हो गया है। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक के बजाय अब इंडियन बैंक में आने लगा है, क्योंकि यह विलय हो चुका है। इसके अलावा निजी बैंक जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सभी में पैसा जा रहा है। डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक और ग्रामीण बैंक, सभी में राशि भेजी जा रही है। यानी आपका बैंक कौन सा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कागजात सही हैं, तो पैसा जरूर आएगा। अब बात करते हैं अगला किस्त कब आएगा। बहनों, कैलेंडर में तारीख नोट कर लीजिए। 14 नवंबर का किस्त 15 नवंबर को जारी हुआ। उसके बाद अगला किस्त लगभग 1 सप्ताह के अंदर अंदर आएगा। सरकार की योजना है कि एक के बाद एक लगातार तिथि पर राशि भेजी जाए। 25 नवंबर, 2 दिसंबर, 9 दिसंबर, 16 दिसंबर और 23 दिसंबर, इन सभी तिथियों में लगातार किस्त भेजी जाएगी। यह तिथियां अनुमानित नहीं हैं, बल्कि विभागीय अधिकारियों द्वारा तैयार की गई श्रृंखला है, ताकि हर महिला को समय पर सहायता पहुंच सके। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आपका पैसा जरूर आएगा। बस जरूरी दस्तावेज सही रखें और वीडियो की सभी बातें याद रखें। अब सबसे जरूरी बात, अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो वीडियो छोड़कर भागने की गलती मत कीजिए। पूरा देखें, समझें और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप किस जिले से हैं और आपका पैसा आया है या नहीं। कमेंट करने से फायदा ये होगा कि मैं आपके आधार पर अगला वीडियो जिलावार तैयार कर पाऊं और बता सकूं कि किस जिले में क्या समस्या है। और हाँ बहनों, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक आप लाइक नहीं करेंगी, सब्सक्राइब नहीं करेंगी, तब तक जैसे ही नया नोटिफिकेशन आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा और आप बीच में छूट जाएंगी। इसलिए अभी के अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगले किस्त की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे।